हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने केस की सर्टिफाइड कॉपी कैसे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों जब भी हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा होता है तो मैं कोर्ट की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए अपने वकील साहब या उसके क्लर्क या मुंशी पर डिपेंड रहना पड़ता है। दोस्तों आपके केस की पैरवी तो आपके वकील साहब ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे केस में बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं और बहुत से ऐसे ऑर्डर होते हैं जिनकी बार बार हमें सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ती है, और इसके लिए हमको कई बार अपने वकील साहब के मुंशी या क्लर्क पर डिपेंड रहना पड़ता है और उसमें हमारा बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप अपने केस की, मान लीजिए प्लीडिंग है, उसमें कोई गवाही हुई है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन लेना है या कोई अन्य डॉक्यूमेंट जिसकी आपको सत्यापित कॉपी चाहिए, उसको आप बिना किसी अपने वकील के या उसके क्लर्क की मदद के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें आपको बता दें, यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वीडियो शुरू करें आपको बता दें, यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपको यदि आपके केस में जो कोर्ट के अंदर चला हुआ है या जिसमें डिसीजन हो गया है उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसको प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप जिस भी कोर्ट में रहते हो उसकी फ़ोटो स्टेट की दुकान पर एक सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का एक फॉर्म मिलता है, उसको आप वहाँ से ले सकते हो। ये फॉर्म स्टेट वाइज अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है, कहीं पर हिंदी और कहीं पर इंग्लिश या अन्य प्रकार से हो सकता है, लेकिन जो उस नकल का जो आपको फॉर्म है उसमें दिए जाने वाले जो लैंग्वेज होते हैं या भरने वाले जो कॉलम होते हैं वो तकरीबन सभी फॉर्म में एक से होते हैं। आप उस फोटोस्टेट की दुकान से अपना फॉर्म प्राप्त करके उसमें आपको अपने केस की डिटेल भरनी होती हैं और डिटेल भरने के बाद आप उसको हर कोर्ट के अंदर एक कॉपी एजेंसी होती है, वहाँ पर आपको उसको जमा कराना होता है और जमा कराने के बाद उसमें आपको आपकी नकल के फॉर्म का एक नंबर मिल जाता है। उस नंबर से आप उस नंबर को अपने पास सेव कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम आपकी जो सर्टिफाइड कॉपी लेने का जो फॉर्म आपकी नकल जब भी रेडी हो जाती है आप उस नंबर के माध्यम से अपनी नकल को एजेंसी से प्राप्त कर सकते हो। और उसकी रिक्वेस्ट जो फीस होती है वो कई जगह मान लीजिए नो जुडिशल जो टिकट्स वगैरह होती है वो होती है, कई जगह पर वो किसी अन्य प्रकार के फॉर्म में भी कोर्ट आपसे मांग सकती है और उस नकल की आप जो फीस है उसको डिपॉजिट करा के अपनी नकल प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों जो नकल का फॉर्म होता है वो उसके लिए आज हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि नकल के फॉर्म में वो आपको किस प्रकार फिल करना होता है। तो इससे पहले चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली आपके सामने ये सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का एक आपको फॉर्म दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, कहीं पर ये हिंदी में भी हो सकता है या कोई जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें जो लिखी जाने वाली बातें हैं वो हर जगह तकरीबन सेम होती हैं। तो जैसे अब हम आप अपने सामने ये जो फॉर्म है वो देख रहे हो, तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे जो फर्स्ट कॉलम है ये है टाइप ऑफ केस, जो आपका मुकदमा किस टाइप का है। उसके बाद जिसने केस फाइल किया हुआ है, प्लेंटिफ या वादी का नाम, उसके बाद डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया है, उसके बाद आपका केस किस टाइप का है, वो दीवानी है, फौजदारी है या किसी अन्य प्रकार का। इसके बाद दोस्तों जहाँ पर विवाद पैदा हुआ है, यहाँ पर जहाँ की अचल संपत्ति है, जहाँ की सूट प्रॉपर्टी है। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ कोर्ट, जिस न्यायालय में आपका केस चल रहा है उसका रिकॉर्ड है। उसके बाद जो डेट या आपका मुकदमा यदि पूरा हो गया है तो वो डेट लिखनी है, या पेंडिंग है तो उसमें वो आगे की डेट लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको जिस पर्पज़ के लिए आपने नकल लेनी होती है, सर्टिफाइड कॉपी लेनी होती है, वो लिखनी होती है। उसके बाद आपको जो जो नकल चाहिए उस सब की डिटेल। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसके साइन या उसका मान लीजिए थंब इम्प्रेशन, या जो अनपढ़ आदमी है तो दोस्तों उसके नीचे आप देख सकते हो कि जो नकल लेने वाला है उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल है। तो ऐसा करके दोस्तों इसमें 10 कॉलम है दोस्तों, इन 10 कॉलम में आपको पूरी डिटेल भरनी है।
तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे फिलअप करना। दोस्तों सबसे पहले जो है, मान लीजिए अगर आपका कोई सिविल मुकदमा है तो उसमें आपको यहाँ पे लिखना सिविल वाद। दोस्तों जैसे ये मैं लिख देता हूँ सिविल अपील है, मान लीजिए उसका कोई नंबर है, मान लीजिए वो हम वैसे एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए 53 है, वो किसी भी साल का, मान लीजिए 22 का है, 23 का है, उसको ऐसे लिखना है। उसके बाद दोस्तों जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है, मान लीजिए राम ने अगर केस फाइल किया है तो हम यहाँ पर राम लिख रहे हैं। किसके खिलाफ फाइल किया दोस्तों, वो मान लीजिए श्याम के खिलाफ फाइल किया, तो यहाँ पर दोस्तों हम श्याम लिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये केस कैसा है दोस्तों, यदि ये किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ये मान लीजिए इसको बोला जाएगा सिविल नेचर का केस है। दोस्तों हिंदी में अगर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये दीवानी इसको मुकदमा बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जहाँ भी सिचुएटेड है, मान लीजिए वो दिल्ली, मुंबई या कोई ऐसा शहर जहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, वो यदि कोई क्रिमिनल नेचर का टाइप का केस है तो उसमें जहाँ पर ये घटना घटित हुई है, मान लीजिए हम उदाहरण के लिए यहाँ पर दिल्ली लिख लेते हैं तो हमने यहाँ पर दिल्ली लिख दिया। इसके बाद दोस्तों कोर्ट है, वो कोर्ट है यदि मान लीजिए जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर मैट्रिमोनियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट को होल्ड करते हैं, या ये ऊपर चला हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे केस चलता है। और दूसरे शहरों में ये जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या वो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर आप कोर्ट को जो जज साहब होल्ड करते हैं उनका नाम या उसके साथ उनकी जो भी कोर्ट है, मान लीजिए हमने यहाँ पे JMFC लिख दिया, ये जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। सिविल में आप यहाँ पर सिविल जज, सीनियर डिवीज़न या जूनियर डिवीज़न जैसी भी उनकी रैंक है वो लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए सिविल केस में अगर फैसला हो चुका है तो यहाँ पर फैसले की तारीख आप लिख सकते हो, जैसे हम उदाहरण के लिए 22/3/23 लिख रहे हैं। लेकिन यदि ये केस पेंडिंग है तो आप उसमें आगे की डेट लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्यों नकल चाहिए, मान लीजिए आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो यहाँ पे आप पर्सनल यूज लिखोगे, ऑफिस यूज के लिए चाहिए तो ऑफिस यूज लिखोगे। और यदि आपको इस नकल को आगे कहीं पर अपील में या किसी कोर्ट काम में अप्लाई करना तो जैसे आप यहाँ पर लीगल पर्पज़ के लिए या विधिक प्रयोग के लिए हिंदी में हम लिख सकते हैं, उसके लिए नकल चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अगला कॉलम आता है वो डिटेल्स ऑफ कॉपीज, आपको कितनी कॉपी चाहिए और कैसे कैसे चाहिए, यहाँ पर आप उनको नंबर वाइज भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं इस केस के अकॉर्डिंग बात करूँ, ये सिविल अपील है तो मेरे को अगर अपील की कॉपी लेनी तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अपील। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मेरे को कुछ केस उसके साथ डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके अटैच डॉक्यूमेंट लिखूँगा। उसके बाद 3 नंबर पे मान लीजिए मेरे को डिक्री और जजमेंट की कॉपी चाहिए तो दोस्तों जजमेंट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट डिक्री, वहाँ पर डेटेड लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप जो नेक्स्ट कॉलम है वो नाम लिख सकते हो दोस्तों, और यहाँ पर डिटेल मोबाइल नंबर सब आपको लिख देना चाहिए ताकि यदि इसमें कोई दिक्कत आए तो जो कोर्ट का स्टाफ है या कंसर्ट जो क्लर्क वगैरह इसको तैयार करते हैं वो आपसे संपर्क कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो आपको प्रैक्टिकली सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए जो फॉर्म होता है उसको बताया है, और आशा करते हैं आज आप इस फॉर्म के माध्यम से प्रैक्टिकली समझ गए होंगे कि यदि आपको अपने केस में किसी कोर्ट केस की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि आप अपने केस की सर्टिफाइड कॉपी, मान लीजिए वो आपकी प्लेंट है, वो WS है, या किसी गवाह का री एग्जामिनेशन है, या कोई अन्य प्रकार का डॉक्यूमेंट जिसकी आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है, वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किसी केस में किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कैसे प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों इसमें एक बात याद रखना ज़रूरी है, कई सब्सक्राइबर या व्यूअर पूछते हैं कि वो किसी दूसरे के केस की भी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हम बता दें, जो कोर्ट केस होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता और आप दूसरे के केस की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त नहीं कर सकते हो। हाँ, यदि किसी केस में जजमेंट हो गया है तो आप उसके जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि किसी कोर्ट का जजमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। उसके अलावा यदि आपको किसी अन्य प्रकार के काम में कोई सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है तो आप उसमें कोर्ट के सामने अपनी पक्ष रख सकते हो, और यदि कोर्ट को उचित लगता है तो वो आपको उस केस की सर्टिफाइड कॉपी दे सकती है।
तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर या कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या का रिप्लाई देकर उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।